श्री शिव महापुराण की जय। तो कल त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रसंग चला था, जब ऋषियों द्वारा गौतम जी को तपस्या करने के लिए बोला गया, तब उन्होंने पार्थिव शिवलिंगों का पूजन किया। तब 1 करोड़ शिवलिंग के बाद साक्षात भगवान शिव का गौतम ऋषि को दर्शन हो गया। तब भगवान शिव उन दुष्ट ऋषियों के बारे में बताते हैं। तब गौतम ऋषि अपनी साधुतावश, जो सत्पुरुषों के अंदर साधुता होती है, उसके कारण उन्हें कहते हैं कि ये तो उन ऋषियों ने मेरे साथ अच्छा ही किया है, जिनकी वजह से आपका साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तब भगवान विष्णु वह अपने पापों से मुक्ति मांगते हैं। तब भगवान बोलते हैं कि तुम पापों से मुक्त ही हो। तब वह माता गंगा के वहाँ पर आने के लिए वर मांगते हैं तथा माता गंगा के वहाँ रहने के लिए आज्ञा लेते हैं। तभी देवगण भी वहाँ सारे आ जाते हैं और वे भी माता गंगा से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार फिर जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब देवता भी वहाँ पर आते हैं तथा माता गंगा भी उसी त्रयंबकेश्वर के आते हैं, और तथा भगवान शिव, माता गंगा के कहने पर भगवान शिव भी वहाँ पर त्रयंबकेश्वर नाम से स्थित हुए। और कल्पांतर भेद से इसकी एक और कथा है कि गौतम ऋषि उन ऋषियों को श्राप दे देते हैं। ये अन्य कथा है, अन्य कल्पांतर भेद से। सूत उवाच रावणो राक्षसश्रेष्ठो मानी मानपरायणः आरराध हरं भक्त्या कैलासे पर्वतोत्तमे आराधितः कियत्कालं न प्रसन्नो हरो यदा तदा चान्यत् तपश्चक्रे प्रसादार्थ शिवस्य सः ततश्चायं हिमवतः सिद्धिस्थानस्य वैगिरेः पौलस्त्यो रावणः श्रीमान् दक्षिणे वृषखण्डके। किसी समय अभिमानी तथा मानपरायण रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। किसी समय रावण कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना आरंभ किया। हे द्विजों, पुलस्त्य कुल में जन्म ग्रहण करने वाला ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धों के स्थान भूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि के एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि के एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे में बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और सर्दी का और शीतकाल में
जल के भीतर रहकर तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया। तब वे दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। ततः शिरांसि छित्त्वा च पूजनं शंकरस्य वै प्रारब्धं दैत्यपतिना रावणेन महात्मना। उसने शिव पूजन में विधिवत एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वही प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण उवाच प्रसन्नो भव देवेश लंकां च त्वां न्याम्यहम् सफलं कुरु मे कामं त्वामहं शरणं गतः। हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनस्क होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहाँ भी रख दोगे, यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब जैसे चाहे वैसा करो। सूत जी बोले, इत्युक्तः शंभुना तेन रावणो राक्षसेश्वरः तथेति तत्समादाय जगाम भवनं निजम्। उन शिवजी के इस प्रकार कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला गया। इसके बाद शिव जी की माया से मार्ग में ही उसे लघुशंका की इच्छा हुई। तब पुलस्त्य का पौत्र वह सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में असमर्थ नहीं हुआ। तब उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर भी वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वही स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तत्रैव तत्स्थितं लिंगं वज्रसार समुद्भवं सर्वकामप्रदं चैव दर्शनात् पापहारकम्। हे मुने, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है।
वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। सारे लोकों में कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया। और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्रादि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुने, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता देवगण वहां आए जहां रावण ने उस शिवलिंग को स्थापित किया था, और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीति पूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस व्रजसारमय शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग की स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई उसे विस्तार से कहिए। उस लिंग के वहां रहने पर और रावण के घर जाने पर क्या घटना हुई। श्री सूत उवाच अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जा करके महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्रादि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? अब फिर क्या होगा? एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो जाएगा। अतः हम लोगों को कौन सा अपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्रादि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर के पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनि सत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ है, अतः हे देवर्षे, देवगणों के दुख नाश का कोई उपाय कीजिए। इस महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। यह रावण, हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित है, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं? नारद जी बोले, देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा। आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ, शंकर की कृपा से देवताओं का कोई कार्य अवश्य करूंगा। सूत जी बोले, ऐसा कह कर वे देवर्षि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति से उन्हें वह सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिवाराधन संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुने, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने
वहां बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुने, जब शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब वहां आकर मैंने पुनः वृक्ष समूहों के समीप दूसरे प्रकार से मैं तपस्या करने लगा। ग्रीष्म का ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में ठंडीलशायी होकर और शीतकाल में जल के मध्य रहकर 3 प्रकार मैंने तप किया। मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां अति कठोर तप किया। फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध चंदन धूप विविध नैवेद्य तथा आरती आदि विधिवत शिवजी का पूजन किया। प्रणिपात, पुष्यप्रद, स्तुति, गीत, नृत्य, वाद्य तथा मुखांगुली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुने, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए तब मैंने अपने तप का उत्तम फल न प्राप्त हुआ देख दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर को ही आहुत दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि की सन्निधि में अपने सिर को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिवजी को समर्पित कर दिए। ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया उसी समय ज्योति स्वरूप शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। उन भक्तवत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। तदनंतर मैंने उनसे यह वर मांगा, मुझे अतुल बल दीजिए देवेश। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिवजी ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे सिरों को पुनः यथास्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के ही समान हो गया और उनकी कृपा से सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पे वे वृषभध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से 3 लोकों में प्रसिद्ध हो गए। इसके 12 उनके द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से 3 लोकों में प्रसिद्ध हुए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भुक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोकों में सबका हित करने वाले हैं। हे देवर्षि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर 3 लोकों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा कहने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। उसके द्वारा मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभध्वज
वहीं पर स्थित हो गए। और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। सूत जी बोले, उसका यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो। मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिवजी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। ये शिव तो विकारग्रस्त है, वे क्या नहीं कह देते। जब तक कि उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया। तुम मेरे प्रिय हो, अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उजाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम कैलाश को उजाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुख पूर्वक लौटाना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद तुम पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुख पूर्वक लौटाना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझ कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूत जी बोले, उसके बाद उसके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित हुए उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बात सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। रावण उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकरा कर गिरने लगे। तब शिवजी भी यह देखकर कहने लगे, यह क्या हुआ। तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। माता पार्वती बोली, गिरिजोवाच सच्छिष्यस्य फलं जातं सम्यक् जातं तु शिष्यतः शान्तात्मने सुवीराय दत्तं यदतुलं बलम्। अपने शांतात्मा महावीर को जो अतुलित बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी शिष्य से हुआ है जो आपने अपना बनाया था। सूत जी बोले, पार्वती जी के इस व्यंग्य के वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतघ्न तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। सूत जी बोले, इति तत्र च यज्जातं नारदः श्रुतवांस्तदा रावणोऽपि प्रसन्नात्मा गात्वधाम यथागतम्। इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित्त होकर जैसे आया था वैसे ही वहाँ अपने स्थान को चला गया। उसके बाद तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिवजी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो
सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिवजी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यस्त्र से युक्त उस रावण की बारंबार बराबरी करने वाला कोई भी और शत्रु उस समय नहीं रहा। शिवजी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्र से युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया। जिसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप विनष्ट हो जाता है। इत्येतच्च समाख्यातं इत्येतच्च समाख्यातं वैद्यनाथेश्वरस्य च महात्म्यं शृण्वतां पापं नृणां भवति भस्मसात्। सूत जी बोले, इसके बाद में परमात्मा शिव के नाम नागेश नामक परमश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे कह रहा हूँ। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नाम की एक राक्षसी थी। माता पार्वती के अहंकार में डूबी हुई दारुका नाम की एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ विध्वंस तथा लोगों के धर्म का विध्वंस किया करता था। उसका पति भी दारुक भी महाबलवान था। अनेकों राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख देते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे, लोगों के धर्म ध्वंस किया करते थे राक्षस वे। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्वसमृद्धिपूर्ण था। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास से निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। दारुका राक्षसी भी उस वन में विचरण करती थी। 16 योजन वह वन विस्तीर्ण था। उस वन में सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देख रेख का भार दारुका को सौंप दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार जाया करती थी। वह दारुका राक्षसी भी दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां निवास कर सभी को भय देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि औरव की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर नमस्कार करके कहने लगे। वहां पीड़ित हुए निवासी महर्षि औरव की शरण में गए और सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, हम आपको शरण दीजिए। हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप तेज से प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणागत दाता नहीं है।
शरणदाता नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं और वहां रहकर सुख प्राप्त करें। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित है। आरव ऋषि के पास सूत जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनि श्रेष्ठ औरव ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा। औरव बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इस प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। यदि वह राक्षस इस प्रकार ही धर्म कार्य नष्ट करते रहे। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि औरव उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से तप करने लगे। इस प्रकार वे देवगण शाप के कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों से युद्ध करने का भी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विध अस्त्र शस्त्रों को धारण कर सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहाँ जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। इसके बाद वे देवगण शाप का कारण जानकर देव शत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विधि अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर उस वन में जहाँ जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। अब हम लोग क्या करें, कहा जाए। संकट उपस्थित हो गया। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध न करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसा ही पड़े रहे तो हम लोग क्या भोजन करेंगे। या तो बड़ा दुख अवसर उपस्थित हुआ, कौन इस दुख को दूर करेगा। राक्षस लोग आपस में विचार करने लगे। सूत जी बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा विचार करने पर भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी, तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ अपने स्वजनों को साथ लेके जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो। वन को जल के भीतर ले जाकर मैं वहीं पर सभी राक्षस सुख पूर्वक रह सकते हैं। वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुख पूर्वक रह सकते हैं। सूत जी बोले, तब उस राक्षसी की यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर हो आपस में कहने लगे, धन्योऽयं कृतकृत्येयं राज्ञा वै जीविता स्वयं नत्वा तस्यै च तत्सर्वं कथयामासुरादयात्। यह धन्य है, कृतकृत्य है। इसी राज्ञी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है। तदुपरांत वे उस राक्षसी को
प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र ही चलो। अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए जिन्होंने उन्हें पहले से ही दुख दिया था। इसी प्रकार सभी लोग देवगणों को साथ लेकर राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए जिन राक्षसों ने उन्हें पहले से दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी की स्तुति कर जल स्थल में युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। अपना सारा नगर उड़ाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवार के साथ निर्भय होकर प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। समुद्रस्य च मध्ये सा संस्थिता निर्भया तदा सकलैः परिवारैश्च मुमुदेति शिवानुगा। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। औरव मुनि के श्राप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते अपितु जल में ही भ्रमण करते रहे। वे कभी औरव ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर नहीं आते, जल में ही भ्रमण करते रहे। वे नावों पर बैठकर मनुष्यों को नगर में लेकर उन्हें वहां कारागार में डाल देते थे। वे नावों पर बैठकर मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहां कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार डालते थे। वहां स्थित होकर भी वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा देते ही रहते थे। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में भी रहने पर वह निरंतर भय बनने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हुई। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी समय वहां चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत सुंदर नावें आई। मनुष्यों से भरी हुई उन नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से नाव पर स्थित लोगों को वेग पूर्वक पकड़ लिया। वो बहुत सारी नावें आई उधर। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया, जो बहुत सारी नावें आई थी। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुखित हो रहे थे। उन सभी में अपना स्वामी जो सुप्रिय नाम का वैश्य था,
वह शिव जी का श्रेष्ठ भक्त था, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिव परायण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि कभी वह पूजन नहीं कर पाता तो उस दिन भोजन नहीं करता था। अतः वहां भी वह वैश्य शिव पूजन किया करता था। वह हे श्रेष्ठ ऋषियों, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। कारागार में रहते हुए भी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामना को पूर्ण करने वाली शिव की पूजा विधिवत करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। केचित् तत्र स्थिता ध्याने बद्ध्वासनमनुत्तमं मानसीं शिवपूजां च केचिच्चक्रुर्मुदान्विता। कुछ लोग उत्तम आसन पर लगाकर शिवजी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिवजी की मानसी पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। पार्थिव विधि से नित्य वह जो वैश्य था, सुव्रत नाम का, वह शिव पूजन किया करता था। हे मुनीश्वरों, उस समय उनके स्वामी प्रत्यक्ष ही उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव का ध्यान करते रहने लगे। सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ वहां पूजा किया करता था। भगवान शिवजी विशास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। भगवान शिवजी विशास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिवजी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहां निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनीश्वरों, इसके बाद शिवजी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग सावधान मन से सुनिए। श्री शिव महापुराण की जय।